नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और कांड कर दिया है। न्यूज क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकास्त को भी रिहा कर दिया है। ईडी की यह लगातार सुप्रीम कोर्ट में दूसरी हार है। इससे पहले दो जजों ने अपनी व्यक्तिगत कृपा पर केजरीवाल को 20 दिन के लिए रिहा कर दिया था, ताकि वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ जम करके प्रचार कर सके चुनावों में। और कोई आधार नहीं था। उन्हें किसी न्यायिक आधार पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि राजनीतिक आधार पर छोड़ा गया है। चुनाव प्रचार करने के लिए छोड़ा गया है और मोदी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए छोड़ा गया है। और अब मोदी के खिलाफ लगातार कई सालों से मुहिम चला रहे प्रबीर पुरकास्त को भी रिहा कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी को ही अवैध ठहरा दिया गया। मुझे लगता है कि यह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने की भूमिका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका लंबित है। देश में यह पहला मामला है कि ईडी की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया गया है, और वह भी एक छोटे से फर्जी आधार पर। आधार यह बताया गया कि गिरफ्तारी के वक्त उसे कारण नहीं बताया गया था, जबकि ईडी कह रही है कि हमने बाकायदा कारण बताया था। और अब आप देख लेना, केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने का भी यही कारण बताया जाएगा। तो एक भूमिका तैयार की गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दो वकीलों की कठपुतली बनता दिख रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने राजनीतिक आधार पर केजरीवाल को रिहा करवा दिया, लेकिन उसी राजनीतिक आधार पर कपिल सिब्बल अपने मुवक्किल हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दिला सके थे। तो ऐसा लगा था कि अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कपिल सिब्बल पर भारी पड़ गए हैं, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि कपिल सिब्बल नंबर 1 है, अभिषेक मनु सिंघवी नंबर 2 है। अब जिस आधार पर अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की जमानत करवाई, उसी आधार पर कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन की रिहाई नहीं करवा सके, जमानत नहीं करवा सके। जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि कपिल सिब्बल इसी आधार को लेकर के हेमंत सोरेन की जमानत करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वह हुआ भी। सिब्बल की हार हुई तो ऐसा लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को ज्यादा मानते हैं। लेकिन अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से भी बड़ा खेल कर दिया, जब चीन के एजेंट प्रबीर पुरकास्त की गिरफ्तारी को ही अवैध ठहरा दिया। 3 अक्टूबर 2023 को प्रबीर की गिरफ्तारी तब हुई थी जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में एक स्टोरी छापी थी। और स्टोरी यह थी जो 2 महीने पहले छप गई थी, अगस्त में छप गई थी। उसके बाद सारी जांच की ईडी ने अपने तरीके से, और उसके बाद जाकर के छापा मारा और तब गिरफ्तारी की। और न्यूयॉर्क टाइम ने खुलासा किया था कि न्यूज क्लिक ने चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक अमेरिकी अरबपति से फंडिंग ली है। अमेरिकी फंडिंग चीन के लिए। यह कितना बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल भारत के खिलाफ चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध। और वह व्यक्ति जो फंडिंग कर रहा था प्रबीर पुरकास्त को न्यूज क्लिक के नाम पर, वह व्यक्ति है नेविले रायसिंघम, जो मूल रूप से तो है श्रीलंका का, लेकिन अमेरिकी नागरिक है, अरबपति है और कम्युनिस्ट है, और चीन के लिए दुनिया भर में प्रोपेगेंडा का काम करता है। चीन सरकार ने उसे यह काम सौंपा हुआ है। भारत में यह बात किसी से नहीं छिपी थी कि न्यूज क्लिक भाजपा और मोदी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक की फंडिंग के सोर्स की जांच 2 साल पहले 2021 में ही शुरू कर रखी थी। लेकिन ईडी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के बाद छापेमारी की और गिरफ्तारियां की। न्यूज क्लिक में उन्हीं पत्रकारों के लेख छपते थे
जो भाजपा और मोदी के विरोध लिखते थे। और जब वह मेन स्ट्रीम मीडिया में थे तब भी उनकी छवि यही थी कि वे मोदी के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है। और रिटायर होने के बाद उनको न्यूज क्लिक लिखवा रहा था। और भी कई इस तरह की संस्थाएं हैं, कई वेबसाइट हैं, कई यूट्यूबर हैं जो मोदी के विरोध में ऐसे पत्रकारों का इस्तेमाल करते हैं। पत्रकारिता में उनकी पहचान निष्पक्ष पत्रकार की कभी नहीं थी, बल्कि मोदी विरोध की ही हमेशा पत्रकारिता में उनकी पहचान रही है। मोदी के खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाने और झूठे गवाह अदालत में पेश करने वाली तीस्ता सितलवाड़ भी न्यूज क्लिक की रेगुलर लेखक थी। उसे भी चीन से फंडिंग थ्रू न्यूज क्लिक मिल रही थी। प्रवीण प्रकाश के साथ साथ न्यूज क्लिक से मोटी रकम हासिल करने वाले कुछ पत्रकारों को भी उस समय हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन उनको उसी दिन ही रिहा कर दिया गया था। पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया गया था। ये मेन स्ट्रीम के पत्रकार रहे थे। भारत में प्रवीण के संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, यह सबको पता था, लेकिन उनके संबंध चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी हैं, यह किसी को नहीं पता था। यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही बताया अगस्त महीने में पिछले साल। यह किसी को नहीं पता था कि चीन न्यूज क्लिक को फंडिंग करवाता है। न्यूज क्लिक के मालिक और न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों की गिरफ्तारी की कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने निंदा की थी। अब कोई भी देश किसी अन्य देश में किसी को फंडिंग करता है तो मतलब साफ है कि वह उसे अपने हितों के लिए इस्तेमाल करता है। उस व्यक्ति को पता लगता है इस बात का या नहीं लगता, यह अलग बात है, लेकिन वह देश किसी ना किसी तरह उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। और यह कोई पहला केस नहीं है जब किसी पत्रकार को चीन से फंडिंग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो। न्यूज क्लिक तो भारत सरकार के सूचना मंत्रालय से मान्यता प्राप्त भी नहीं है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त भी कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है पहले, जिनमें से एक राजीव शर्मा भी है। राजीव शर्मा चीन के आधिकारिक अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखते थे और जो भी जानकारियां वो लंबे समय से विदेश मंत्रालय कवर करते रहे हैं, डिफेंस कवर करते रहे हैं और ग्लोबल टाइम्स में लिखते थे, तो जो उनके पास सूचनाएं होती थी उनका इस्तेमाल में करते थे। उसमें वो मेन स्ट्रीम के पत्रकार थे। 30-40 साल की उनकी एक्रेडिशन थी और अखबारों में उन्होंने काम किया, न्यूज एजेंसी में उन्होंने काम किया। लेकिन रिटायर होने के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में लिखना शुरू किया। लेकिन आशंका वहां पैदा होती है कि उनको एक एक आर्टिकल का ग्लोबल टाइम्स 40-40 हजार रुपया दे रहा था और वह मलेशिया के लिए के अखबार में भी फॉरेन अफेयर पर लिखते थे। और ये मलेशिया का और चीन का जो घालमेल था, कुछ नेपाली थे, कुछ यहां से फंडिंग हो रहा था, उनको नेपाल में घुमाया जा गया, ये सब चीजें हुई। और ये चीन कर रहा है। चीन ने पहले गूगल के मुकाबले पर भी एक सर्च इंजन बनाया था और उस सर्च इंजन में भारतीय पत्रकारों से लिखवाया जाता था। वही पत्रकार जो उस समय चीन के लिए लिखते थे अब यूट्यूबर हैं और उनकी पहचान की जा सकती है। वे आज भी मोदी विरोध की पत्रकारिता कर रहे हैं। राजीव शर्मा की गिरफ्तारी पर भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐतराज जताया था और बयान दिया था। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।